नमस्कार, मैं सुप्रिया ढाली BA इकोनॉमिक्स थर्ड ईयर से आपके सामने काशीनाथ सिंह के लिखे एक कविता आपके सामने पाठ करने जा रही हूँ। कहानी है खरोच। का राजा काशी पुत्र हालम चालम सब ठीकम ठाकम अति उत्तम। जी हाँ, अति उत्तम। काशी गुरु मगन थे, पहली पहली नौकरी, और वह भी अपने ही गृह जनपद में। 28 साल काशी गुरु मगन थे, मस्त और चकाचक। इतने विनम्र हो गए थे कि उनकी नजरें सिर्फ दो ही चीजों पर जा रही थी, छोटों के बाचे और बड़ों के चर। जब वे बनारस में ज्वाइन करने के लिए चले थे तो माँ बाप और दोस्तों ने अपने अनुभवों से हिदायतें दी थी। देखो, गंगा नहाने जाना तो सिर्फ कपड़े लत्ते लेकर जाना, रुपए पैसे नहीं। मंदिरों में जाना तो जूते चप्पल झोले में डाल लेना, बाहर मत ही छोड़ना। भीड़ में मोबाइल ऊपर सामने की जेब में रखना, बगल में या पीछे नहीं। साइकिल अगर हो तो हमेशा डबल लॉक, अगर रोड पर या कहीं और छोड़ना पड़े तो नज़र में रखना। बाकी तो अपहरण का डर नहीं, क्योंकि तुम डॉक्टर, इंजीनियर या ठेकेदार नहीं हो, और सुपारी का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा कभी किसी से लफड़ा ही नहीं रहा है। पिता ने हिदायत नहीं दी थी, सिर्फ संस्कार याद दिलाए थे कि ना भूलना कि गरीबी में पले बड़े हो, कि दिन दुखियों की मदद करना, कि दूसरों के साथ सुख दुख बांटना, कि औरों की बरकत में ही अपनी भी बरकत समझना, आदि आदि। इस तरह मस्त और चकाचक थे काशी गुरु बनारस में। छोटी सी नौकरी, किराए का डेरा, हाउसवाइफ बीवी, लोन की मोटर बाइक नहीं, पहले साइकिल। मोटरसाइकिल का तो यह है कि डेरा जो मिलता था वह ऑफिस से घंटों भर दूर, अक्सर लेट पहुंचते थे और डांट खाते। अजीज आकर बॉस ने बुलाया और समझाया, साइकिल छोड़ो, बैंक से लोन लो और खरीदो मोटर बाइक। तुमसे ना हो तो कहूँ मैं दिला दूँ लोन। सो आ गई बाइक हीरो होंडा। एक 15 के अंदर बीवी दुलारी भी बैठी चिपक कर हीरो के साथ छुट्टी के दिन, और घूम आते काशी चाट भंडार और IP मॉल। सच कहिए तो मौज ही मौज, मौजा ही मौजा। काशी गुरु जितना बाइक पर चढ़ते नहीं, उससे ज्यादा उसे नहलाते धुलाते, पहुँचते गौ सेवा भाव से। क्या क्या नहीं किया उन्होंने उसे खरोच से बचाने के लिए। यहाँ तक कि ऑफिस के लिए शॉर्टकट छोड़ लंबा रास्ता पकड़ते, उसी रास्ते घर लौटते और फिर घर से ऑफिस जाते। 11 महीने हो गए थे बाइक की, लेकिन कोई भी देखता तो पूछे बगैर ना रहता, अरे गुरु किस दिन खरीदी है उड़न खटोला। तो एक दिन वे उसी रास्ते घर से ऑफिस जा रहे थे कि लड़ गई रविंद्रपुर चौराहे पर। उस दिन ना दुलारी को छींक आई थी, ना बिल्ली ने रास्ता काटा था, लेकिन लड़ गई तो लड़ गई, वह भी साइकिल के साथ। कहानी मुश्किल है कि बाइक साइकिल से लड़ी या साइकिल बाइक से। ऐन वक्त पर काशी गुरु ने ऐसा ब्रेक मारा कि बाइक स्टैंड स्टिल। गुरु के मुंह से गुस्से से अपने आप निकला, सालो अंधे हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता। उन्होंने वही गाली दी जो कभी कभार कार वाले उन्हें देते थे। जेठ की साई साई दोपहरिया, सुनसान चौराहा, चारों तरफ सन्नाटा, ना कहीं कोई आदमी, ना जन चिड़िया का पूत भी नहीं। धधकती धूप में उजाड़, वीरान, निर्जन, दूर दूर तक फैला कॉलोनी। वे लड़के थे 13-14 साल के नादान, गली से आए थे। एक चला रहा था, दूसरा आगे साइकिल के डंडे पर बैठा था। गलती उन्हीं की ही थी, लेकिन जाने क्या हुआ कि साइकिल नाच के गिरा बाइक के आगे, और लड़का उछल कर वही धुम। दूसरा खिसटता हुआ फुटपाथ के पास मौरी तक चला गया। बाइक के पास गिरा लड़का पीली शर्ट में था और मौरी वाला लाल। पीली शर्ट वाला चीखा, छटपटाया और बेहोश हो गया। लाल वाले को कहीं गहरी चोट लगी थी। वह कुछ देर हाथ पांव पटकता रहा, फिर तड़पता हुआ शांत हो गया। काशी गुरु की बाइक स्टार्ट ही थी। वे यह कहते हुए आगे बढ़ चले कि सालो मरो, अपन चलते हैं।
वे मुश्किल से 10 कदम बढ़े थे कि बाइक पर खरोच की चिंता ने उन्हें खड़ा कर दिया। वे उतरे, घूमकर जायजा लिया, सब ओके था। जब वे दोबारा चढ़ने के लिए पैर उठा रहे थे, उनके अंदर कई सनसनाहट हुई। कोई चीज गुनगुनाई, हिली डुली और आंखें खोलकर बैठ गई। दयावान थी, सह्य थी, करुणा कातर थी वह चीज। उन्हें लगा इसे ही आत्मा कहते होंगे। उसके भीतर से उनके लिए धिक्कार उठी। अरे भले मानस, वे बच्चे जलती सड़क पर तड़प रहे हैं और तू भाग रहा है। इंसानियत खत्म हो गई है क्या दुनिया से? क्या उन्हें किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जा सकते? कुछ नहीं करते तो कम से कम एटीएस के टीके तो लगवा देते। और ले भी कहाँ जाना है? जहाँ खड़े हो वहीं से सामने देखो, बड़ी सी होड़ी, जीवन रेखा क्लिनिक, 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध। काशी गुरु लौट पड़े। फुटपाथ की नाली पास ही थी। बाइक खड़ी की और झुकी। शायद चोट अंदरूनी थी, बाहरी नहीं। लड़के का चेहरा कीचड़ में लिथड़ गया था। पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है, कैसा है। कुछ पूछने पर गुगवाने लग रहा था, साफ बोल नहीं पा रहा था। वह जब तक इशारा कर रहा था उंगली से पीली शर्ट वाले लड़के की ओर जो अचेत पड़ा था। गुरु ने जब उसे उठाना चाहा तो उसने कराहते हुए किसी तरह सिर्फ इतना कहा कि मुझे छोड़ो, पहले उसे देखो, मर रहा है वो। काशी गुरु का जी धक्सा हो गया। किस मुसीबत में फंसे हो? वे उसे छोड़कर इधर आए। खून तो नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ टूटा फूटा नहीं है, गुरु ने खुद से कहा। उनकी जान में जान आई। लड़का जलती कोलतार की सड़क पर आंधी वो पड़ा था, साइकिल के पास, सिर और मुंह गमछे में लपेटे, बदन और टांगों में कोई हरकत नहीं। गुरु ने उसे पलटने के लिए जैसे ही बैठा वैसे ही चिल्लाया, वह पकड़ो पकड़ो, बाइक लेकर भाग रहा है भोसड़ी के। गुरु भौचक उठे और गली की तरफ भागे। देखा कि वह बाइक स्टार्ट करके तेजी से गली में घुस रहा है। वे वहां तक दौड़े हुए गए जहां गली कई गलियों में बंट रही थी। वे हाँफ रहे थे और तय नहीं कर पा रहे थे कि किस गली में देखा जाए, इधर या उधर या किधर। जब निराश वापस होने लगे तो सहसा आशा की एक किरण फूटी गुरु के आंखों के आगे कि जाएगा तो किधर जाएगा बाइक लेकर। उसका जोड़ीदार और साइकिल तो उनके कब्जे में है। बिना समय गवाए हड़बड़ा जब गली के मुहाने पर पहुंचे तब देखा वहां ना वह साइकिल है ना लड़का। वे चकित और स्तब्ध, और क्या करें। वे धीरे धीरे चलकर उस जगह आए जहाँ साइकिल थी और वह लड़का था। शायद कोई सुराग छूटा हो, मगर वे लड़के अनाड़ी नहीं थे। खाली जगह छोड़कर कुछ नहीं छोड़ा था उन्होंने। काशी गुरु चौराहे पर देर तक खड़े रहे, चुपचाप। आसमान आग बरसा रहा था और गुरु झुलस रहे थे, लेकिन खड़े थे और खड़े रहे। सड़कें वीरान थी, बस्तियां उजाड़ थी, हवाएं के थपेड़े कहीं नहीं थे। चिल्लाए भी तो कहीं कोई सुनने वाला नहीं, कहीं पेड़ भी नहीं जो पत्ते हिला सके। मोटरसाइकिल की चिंता अब पीछे छूटने लगी थी। वह गई तो गई। बड़ी चिंता यह थी कि बीच में ये ससुरी आत्मा कहाँ से चली आए। अगर वह इसी तरह रह गई तो अभी आगे जाने क्या क्या अनर्थ करेगी। काश इसके बारे में भी कभी किसी ने चेताया होता। धन्यवाद।